हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 यानी विधान पालिका का पार्ट 4 और फाइनल पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने इस चैप्टर कर लिया। अगर आप सभी ने इन तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर दोस्तों आप उसे देख सकते हैं। और ये दोस्तों फाइनल पार्ट होने वाला है और इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम करने वाले राज्य विधायिका और राष्ट्रपति के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद है इसे जरूर लाइक कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि राज्य विधायिका क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत एक संघनात्मक व्यवस्था वाला देश है, एक संघवादी देश है। तो संघनात्मक व्यवस्था देश में दोस्तों भारत में जो है, जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है। बट राज्य की जो विधायिका है दोस्तों वो द्विसदनीय है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किस पर निर्भर करेगा? ये राज्यों पर निर्भर करता है कि वह अपने राज्य में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना करते हैं या नहीं करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि राज्य विधायिका होती क्या है। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि भारत में अधिकांश राज्य विधायिका या विधानमंडल एक सदनीय है, जिसमें राज्य विधानसभा और राज्यपाल शामिल होते हैं। राज्य विधायिका द्विसदनीय होगी या नहीं होगी, ये निर्भर करता है दोस्तों राज्यों पर। राज्य अगर राज्य चाहे तो वह इसके आधार पर एक जो प्रस्ताव पारित कर संसद को दे सकते हैं और उस पर संसद विचार करेगी, वहाँ पर जो है विधान परिषद की स्थापना हो सकती है। बट ये टोटली निर्भर करता है राज्यों पर। वर्तमान में दोस्तों कुल कितने राज्य हैं जहाँ पर जो विधायिका है वह द्विसदनीय है? तो वर्तमान में अगर हम बात करें, टोटल 6 राज्य हैं। पहले दोस्तों 7 राज्य थे, लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर तो है दोस्तों, इसे वहाँ पर जो विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया आंतरिक रूप से, क्योंकि अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा। तो ऐसे में वहाँ की जो विधान परिषद है उसे भी समाप्त कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में टोटल 6 राज्य हैं ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये वो राज्य है, स्टेट है, जहाँ पर जो विधायिका है वह द्विसदनीय है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा जो यूनियन टेरिटरी है, इसमें दिल्ली और पुडुचेरी शामिल हैं। तो इन राज्यों में भी दोस्तों विधान परिषद है। ठीक है, यानी दिल्ली और पुडुचेरी इलाकों में भी क्या है दोस्तों, दिल्ली और पुडुचेरी में क्या सिर्फ विधानसभाएं हैं। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो टोटल 31 राज्यों में से 6 राज्यों में जो है, 31 राज्य और 6 केंद्र, मतलब टोटल मिलाकर जो है तो 6 राज्यों में विधान परिषद हमारे यहाँ पर मौजूद है। एक और राज्य है जो भविष्य में दोस्तों विधान परिषद का निर्माण कर सकता है, वो है मध्य प्रदेश। जो कि हालांकि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में यहाँ पर ये कह दिया गया कि आप जो है द्विसदनीय विधायक की स्थापना कर सकते हैं, बट अभी तक ये स्थापित नहीं किया गया। ये भविष्य में स्थापित हो सकता है। तो वर्तमान में 6 हैं, भविष्य में 7 होने की संभावना। जो राज्य होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। चलिए अब बात करते हैं विधानसभा क्या होती है। ठीक जैसे दोस्तों राज्यों में केंद्र में लोकसभा होती है, वैसे ही राज्यों में होती है विधानसभा। तो विधानसभा या वैधानिक सभा, जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन या सोल हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली व पुडुचेरी नामक 2 केंद्र शासित राज्यों में भी इसी नाम का प्रयोग निचले सदन के लिए किया जाता है। यानी जिस प्रकार से केंद्र में विधानसभा है, ठीक उसी प्रकार से केंद्र में जो है लोकसभा है, ठीक उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा है। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता ठीक वैसे होती है जैसे लोकसभा के सदस्यों की योग्यता होती है। ठीक उसी प्रकार से निर्वाचन किया जाता है, यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इस विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो किया जाता है, यानी सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर, यानी आम जनता इसे में भाग लेती है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, केंद्र में लोकसभा। विधान परिषद क्या होती है? जैसे केंद्र में राज्यसभा, ठीक वैसे ही राज्यों में विधान परिषद भी होती है। तो विधान परिषद कुछ भारतीय राज्यों में लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसके सदस्य जो है दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं और कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जैसे दोस्तों राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। विधान परिषद विधानमंडल का अंग है और आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के रूप में 6 राज्यों में हमारे पास क्या विधान परिषदें हैं वर्तमान में दोस्तों। भविष्य में 7 होने की संभावना है और वो जो राज्य है दोस्तों है मध्य प्रदेश। क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों, एक हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल क्या होता है दोस्तों जान लेते हैं।
तो दोस्तों प्रश्नकाल क्या होता है, सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला जो घंटा होता है वो प्रश्नों के लिए होता है, यानी लोकसभा की बैठक का जो पहला घंटा होता है उसे प्रश्नकाल के रूप में जाना जाता है। और इस प्रश्नकाल का संसद की कार्रवाई में विशेष महत्व है। प्रश्न पूछना सदस्यों का जन्मजात और उन्मुक्त संसदीय अधिकार है और प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्नकाल क्या है दोस्तों, लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के रूप में जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों शून्यकाल भी आता है। शून्यकाल क्या है, तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय और पटल पर कागजातों को रखने एवं किसी भी सूचीबद्ध कार्य को शुरू करने से पहले के समय को हम क्या कहते हैं, शून्यकाल कहते हैं। और ये शून्यकाल दोपहर 12 बजे से के करीब शुरू होता है। तो 12 बजे से 1 बजे तक का जो काल होता है दोस्तों वो क्या होता है, शून्यकाल होता है। यानी प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय दोस्तों जो है वो शून्यकाल माना जाता है। लोकसभा में शून्यकाल में मुद्दों को उठाने के लिए सदस्यों को रोजाना सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच स्पीकर को सूचना देनी होती है। तो प्रश्नकाल क्या है, शून्यकाल क्या है, ये भी आपको पता चल गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों है राष्ट्रपति। जैसे आप सभी को पता है कि जो संसद है 3 तत्वों से मिलकर बनती है, इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल होता है। बस दोस्तों जो कि राष्ट्रपति प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति क्या संसद का अभिन्न अंग है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का जो निर्माण किया जाता है उसमें राष्ट्रपति शामिल होता है, राज्यसभा शामिल होती है और लोकसभा शामिल होती है, राइट। और जैसे इंग्लैंड के राजा हैं या सम्राट हैं की तरह ही राष्ट्रपति संसद का अटूट अंग, अभिन्न अंग है। अब अंग कैसे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति जो है दोस्तों, राष्ट्रपति वो संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और अधिवेशन बुला सकता है। इसके अलावा दोस्तों अधिवेशन के समय बढ़ा भी सकता है, जी हाँ, अधिवेशन का समय बढ़ा सकता है, घटा भी सकता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा को क्या कर सकता है, लोकसभा को, जी हाँ, लोकसभा को राष्ट्रपति विघटित भी कर सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों संसद जो है ना, संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, यहाँ सदनों द्वारा जो सदनों द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो जाए। यानी कोई भी विधेयक, एक्ट नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर ना कर दे। और इसके अलावा दोस्तों हम बात कर सकते हैं कि उसे संसद के दोनों सदनों के अलग अलग या संयुक्त रूप से संबोधित करने का अधिकार भी प्राप्त है। और संसद द्वारा पास किए किसी विधेयक को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पुनः विचार के लिए। तो संसद द्वारा पास किए किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भी लौटा सकता है, जी हाँ, पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति वापस भेज सकता है। और इसके अलावा जब संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो और परिस्थितियाँ इस बात को बाध्य करती हैं कि दो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है, ठीक है। तो ये सारे जो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग है। क्लियर होगा दोस्तों। अब हमारा एक टॉपिक है तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न क्या होता है और अतारांकित प्रश्न क्या होता है। तो तारांकित प्रश्न वह होता है जिसका सदस्य सभा में मौखिक उत्तर चाहता है, यानी वह प्रश्न जिसमें जो भी सदस्य होता है वो मौखिक उत्तर चाहता है और पहचान कर उस पर अपना तारांक बना रहता है, ठीक है। ये इस पर मौखिक उत्तर जो होता है उसे हम तारांकित प्रश्न कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से एक अतारांकित प्रश्न होता है जिसका सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है, मौखिक उत्तर नहीं दिया जाता है और जिस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर प्रश्नकाल के बाद जिस मंत्री से वह प्रश्न पूछा जाता है उसके द्वारा सभा पटल पर रखा गया मान लिया जाता है। तो यह है तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो मैंने आप सभी को करा दिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी इस चैप्टर यानी विधान पालिका का हर टॉपिक हमने कवर कर लिया है दोस्तों। और इस टॉपिक से बाहर दोस्तों आपके पेपर में कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अगर इस चैप्टर के रिकॉर्डिंग कोई भी दोस्तों आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है इसी तरह से अच्छी वीडियो बनाने के लिए, ताकि हम आपके साथ हमेशा से इसी तत्परता से लगे रहें। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और जय हिंद।